हमारा अगला वर्ड है डोल्ट। टू डोल्ट एक नाउन है, यानी कि एक संज्ञा। इसका मतलब होता है एक बेवकूफ या आप कह सकते हैं मूर्ख इंसान। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है अ स्टूपिड पर्सन, एन इडियट। बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये शब्द हम किसी ऐसे इंसान के लिए यूज करते हैं जिससे ना आसान सी चीजें भी समझने में थोड़ी मुश्किल होती। चलिए इसका यूज और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहला सेंटेंस है ओनली अ डोल्ट वुड ट्राई टू पुश अ डोर दैट क्लियरली सेज पुल। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सिर्फ एक मूर्ख ही उस दरवाजे को धक्का देगा जिस पर साफ साफ लिखा हो पुल, यानी खींचो। वैसे ये एक ऐसी गलती है जो शायद हम सबसे कभी ना कभी हो जाती है ना? लेकिन हाँ, अगर कोई ये बार बार करे तब उसके लिए डोल्ट वर्ड बिल्कुल यूज किया जा सकता है। ओके, अब अगली सेंटेंस से समझते हैं कि डोल्ट जैसा फील करना कैसा होता है। सेंटेंस है He felt like a dolt when he realized he had been trying to start the car with the wrong key. यानी जब उसे एहसास हुआ कि ओह, वो तो गलत चाबी से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो उसे एकदम बेवकूफ जैसा लगा। ये ऐसी ही एक सिचुएशन है ना, जहां इंसान को अपनी ही गलती पर थोड़ी शर्मिंदगी भी होती है और थोड़ी हंसी भी आ जाती है। अब चलिए एक और सिचुएशन देखते हैं, लेकिन इस बार थोड़ी प्रोफेशनल सेटिंग में। सेंटेंस है द मैनेजर कॉल्ड हिम अ डोल्ट फॉर मिसप्लेसिंग द इंपॉर्टेंट क्लाइंट फाइल्स। यहां पर मैनेजर ने उसे डोल्ट कहा क्योंकि उसने जरूरी क्लाइंट फाइल्स घुमा दी थीं। अब इस कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड काफी सीरियस हो जाता है, राइट? ये उस गलती की सीरियसनेस को दिखाता है। तो आप देख सकते हैं कि डोल्ट वर्ड का इम्पैक्ट सिचुएशन के हिसाब से बदल जाता है। आपको पता है, ये वर्ड आपको अक्सर न्यूज या रिव्यूज में भी मिल सकता है। जैसे कि ये मूवी रिव्यू देखिए, इसमें लिखा है द फिल्म्स प्रोटैगनिस्ट इज अ लवेबल डोल्ट हु समहाउ मैनेजेस टू सक्सीड डिस्पाइट हिज कॉन्स्टेंट ब्लंडर्स। इसका मतलब है कि फिल्म का जो हीरो है वो एक प्यारा सा भोला भाला बेवकूफ है जो अपनी लगातार गलतियों के बावजूद समहाउ आखिर में सफल हो ही जाता है। तो देखा आपने, यहाँ लवेबल वर्ड ऐड करने से डोल्ट का पूरा फील ही बदल गया। इससे पता चलता है कि ये शब्द हमेशा बेइज्जती करने के लिए ही यूज नहीं होता, कभी कभी इसे प्यार से भी कहा जा सकता है। तो चलिए अब इसके कुछ कॉमन सिनोनिम्स यानी सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स और एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं फूल, इडियट, ब्लॉकहेड और डंस। और इसके अकेले ऑपोजिट्स यानी एंटोनिम्स हैं जीनियस, ब्रेन, स्कॉलर और सेज। इन्हें याद रखेंगे ना तो आपकी इंग्लिश वोकैब्युलरी और भी स्ट्रांग हो जाएगी। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।